वेलकम स्टूडेंट। आज सैम्पल पेपर का हम सॉल्यूशंस करेंगे बेटा, क्लास 10th का टर्म 1 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में आपको सबको पता है क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ए बी सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन हो गए 1 मार्क्स वाले, और यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 16 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन में से 16 करने हैं। सेक्शन बी भी 20 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज आपको 16 करने हैं। और जो लास्ट सेक्शन सी है वो 10 क्वेश्चंस है। केस स्टडी के बेस पे आपको सिर्फ 8 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब 2 केस स्टडी के क्वेश्चन है, एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस हैं, अगले पे भी 5 हैं, हर में 4-4 करने हैं आपको। ठीक है, एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, चले आज हम सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे विद सॉल्यूशंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए सेक्शन ए में बेटा 20 क्वेश्चन है 1 मार्क्स एंड एनी 16 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड। ओके, आज सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे। लिखा जी रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो सबको पता है प्राइम नंबर्स 2, 3, 5 जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। कंपोजिट नंबर जो दूसरे के टेबल पे चले जाए मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 से कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटा लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, सबको पता है लीस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। लीस्ट कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या, 4। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम बोल दो क्या हो जाएगा। सो 2 कैन बी रिटन एज 2 into 1, 4 कैन बी रिटन एज 2 स्केयर। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या 2 ही आ जाएगा, पावर जो कम वाली है 1 पावर 2 ही आ जाएगा। एलसीएम में क्या हो जाएगा, वही 2 बड़ी वाली पावर लेते हैं। सो एलसीएम इज़ 4, 2 और 4 का एलसीएम 4 है। अब पूछा क्या, रेशियो पूछिए एलसीएम एंड एचसीएफ की। तो एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ, ये रेशियो हो जाएगी 4/2। तो कैंसिल होकर कितनी आ जाएगी, 2/1 कैंसिल हो गया। सो 2:1। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन करें फिर। क्वेश्चन सेकंड है चैप्टर 3 से, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स दिस एंड दिस कोइंसाइड। मतलब एक के ऊपर एक ही लाइन है, कब होती है फॉर कोइंसिडेंट लाइन्स, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कंडीशन क्या होती है, जो कोइंसिडेंट लाइन्स हो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन। ये इक्वेशन थी फर्स्ट, दूसरी ये थी। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, और A1 क्या होगी, दैट इज़ 5, A2 क्या होगा 15। तो लिख देंगे 5/15 इज इक्वल्स टू B1 B2 क्या जी, y को छोड़ के B1 B2 721 C1 C2 कांस्टेंट बिना x और y के 3/k। ये कंडीशन है बेटा, ये कैंसिल कर लो 1/3 1/3 3/k, कोई भी सेट उठा लो। चलो मैंने यही उठा लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, k कितना आ जाएगा 9। सो ऑप्शन के चेक करेंगे, ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन थर्ड है जी ट्राइंगल चैप्टर से, गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वेरी ऑरल क्वेश्चन। डायरेक्शन ये ईस्ट है, बोले गर्ल यहाँ से चली, मान लो ए से, कहाँ जा रहे हैं 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, मान लो बी तक पहुँच गई, 200 मीटर ईस्ट की तरफ गई। फिर 150 टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ है ये, अब सी की तरफ 150 मीटर नॉर्थ की तरफ चले गए। ठीक है, अब क्या पूछा, सी तक पहुंच गए, डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस निकालना। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शंस, तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी स्क्वायर यानी कि 200 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 150 स्क्वायर। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4। 15 का स्क्वायर 225, 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, ये ऐड कर दो 62500 ए सी स्क्वायर। तो ए सी कितना आ जाएगा, रूट ले लेंगे, 625 का सबको पता है 25, और 2 जीरो की एक ही बाहर आ जाएगी स्क्वायर रूट से। सो 250 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट्स होगा ये और ये वाला। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। चले अगला क्वेश्चन देखें फिर। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, लिखा था लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर।
द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज़। तो मैंने फिगर बना दिया आपके लिए। डायगनल्स दिए हुए थे, पहले तो देखें क्वेश्चन में क्या है। डायगनल क्या क्या है, AC एक डायगनल है, वो दिया 24। मान लो रेड वाला डायगनल AC है और ग्रीन वाला डायगनल BD वो दिया हुआ आपको 32। सबसे पहले देखेंगे डायगनल बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पे। मतलब अगर पूरा AC 24 है, ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। AO कितना आ जाएगा, आधा हो जाएगा, 12 आ जाएगा यहाँ तक, 12। BD पूरा था 32, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ तक। OB कितना आ जाएगा, डायगनल बाइसेक्ट करेंगे 16, ठीक है। सो लिख देंगे, चलो रीज़न हो गया, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री से। ये कितना हो गया बेटा 16। आप पाइथागोरस थ्योरम से साइड निकाल लोगे, यस, इन राइट ट्राइंगल दिस वन AOB में। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर यानी कि 16 स्क्वायर। ये हो गया 144, ये 256, कुल मिला के 400 हो गए AB स्क्वायर। तो AB कितना आ जाएगा 20। AB आ जाएगा 400 का स्क्वायर रूट, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो साइड तो निकल आई रोम्बस की 20 है। अब एरिया ऑफ रोम्बस दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, हमें निकालना क्या था, ऑल्टीट्यूड। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू डायगनल D1 इंटू D2 भी होता है, हाफ इंटू फर्स्ट डायगनल। डायगनल फर्स्ट क्या था जी मेरे पास 24, दूसरा था 32, 24 इंटू 32। तो ये कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 12, मल्टीप्लाई करें 12 इंटू 32, वो आ जाएगा 384 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का, एरिया ऑफ रोम्बस तो मेरे पास आ चुका है 384। ये भी होता है बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। आंसर दिया हुआ 384, मतलब हमें ऑल्टीट्यूड निकालना था इसके ऊपर, ये वाला, ये ऑल्टीट्यूड की लेंथ कितनी थी, ठीक है। तो बेस तो पता होना चाहिए, बेस कितना था मेरे पास, जो साइड है वो बेस है, सारी साइड रोम्बस की बराबर होगी, हमें निकाली थी साइड कितनी थी 20, तो बेस तो 20 है, उसके ऊपर ऑल्टीट्यूड पूछा था, ठीक है। 384 ऑल्टीट्यूड आ जाएगा, 20 से डिवाइड कर दो, 20 से किया 2 टाइम्स, 3 2 1 2 9 192, 10 से डिवाइड करेंगे 19.2 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन चेक करेंगे 19.2 सेंटीमीटर है कोई। सो क्वेश्चन था ये वाला 4, यस, डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। एक बार रिकैप कर ले बेटा। तो हमने किया क्या, साइड निकाली पाइथागोरस थ्योरम निकाल के, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू D1 इंटू D2 भी होता है, एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू ऑल्टीट्यूड भी होता है, बेस इज़ द साइड, तो उसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन 5 है, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। सबको पता है जब 2 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो क्या क्या आएगी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 है। कौन कौन से होते हैं सबको पता है, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या दोनों पे टेल टेल आएंगे, ठीक है ना। जब 2 कॉइन्स टॉस करे जाएं क्या क्या आते हैं, हेड हेड, दोनों में हेड आ जाएगा, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फर्स्ट पे टेल दूसरे पे हेड दोनों पे टेल। लिखा गया जी एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड का मतलब 1 हेड और लेस देन 1 हेड। एट मोस्ट का मतलब एक या उससे कम, एक हेड आ जाए या उससे कम, कम मतलब ना भी आए ये भी चलेगा। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब हेड टेल, टेल हेड, या टेल टेल ना भी आए हेड। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए बेटा, फेवरेबल आउटकम्स आ गए 3, टोटल थे 4। सो प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो आंसर इज 3/4, ऑप्शन ए। शायद दिख रही है कि नहीं साफ, 3/4 इज द ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 6 है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। फिगर बना दी ABC PQR, आगे लिखा है AM and PN आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। AM परपेंडिकुलर है, PN परपेंडिकुलर है, और गिवन है AB स्क्वायर रेशो PQ स्क्वायर 4:9 है। हमें गिवन था जी AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर कितना दिया हुआ है 4:9, ये दिया हुआ था।
और मांग क्या रहा है, ऑल्टीट्यूड की रेशो कितनी होगी, रेड ऑल्टीट्यूड दिख रही है, उनकी रेशो पूछा है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर ट्राइंगल सिमिलर है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर रेशो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू रेशो ऑफ ऑल्टीट्यूड। जो साइड की रेशो वही ऑल्टीट्यूड की रेशो है। तो ए बी स्केयर अपॉन पी क्यू स्केयर की रेशो ये है, तो साइड की रेशो कितनी आ गई, साइड की रेशो कितनी आ जाएगी, स्केयर रूट आ जाएगा ना, यहाँ से स्केयर हट जाएगा दोनों तरफ से, 4/9 यानी कि कितना आ गया 2/3। साइड की रेशो अगर 2:3 है तो ऑल्टीट्यूड की रेशो भी क्या होगी, सेम होगी। तो ए एम ओवर पी एन की रेशो कितनी होगी, 2:3। बस साइड की रेशो ऑल्टीट्यूड की रेशो हमेशा इक्वल होगी। ओके, सो 2:3 ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th ट्रिग्नोमेट्री से, बोल रहे 2 sin स्केयर बीटा माइनस कॉस स्केयर बीटा इज इक्वल्स टू 2। तो एंगल बीटा कितना होगा, एंगल बीटा निकलेगा अगर सिंगल टी रेशो में कन्वर्ट कर दें, तो सिंगल टी रेशो में कन्वर्ट करो। सबको पता है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्केयर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, कॉस स्केयर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। सिंगल टी रेशो में किया, यहाँ कॉस स्केयर बीटा यहाँ लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्केयर बीटा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 2, ब्रैकेट ओपन करो, -1 ये प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्केयर बीटा इक्वल्स टू 2। ये टोटल कितने हो गए, सॉरी -1 या साइन स्केयर बीटा आएगा प्लस, सॉरी ठीक है, टोटल कितने हो गए 3 साइन स्केयर बीटा, ये उधर जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज 3 साइन स्केयर बीटा इज इक्वल्स टू 3। तो साइन स्केयर बीटा कितना आ गया मेरे पास, इतने स्टेप चाहे यहाँ करें, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। तो साइन बीटा कितना आ जाएगा, स्केयर हटा देंगे, 1 का स्केयर रूट यानी कि 1। अब किस एंगल पर 1 मिलेगा, साइन की वैल्यू 1 कब पे मिलेगी, सबको पता है साइन 1 कब होता है, साइन 90 पे। सो बीटा एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। आई होप सबको क्लियर है। सो ऑप्शन चेक करेंगे, बीटा 90, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप सबको क्लियर। चले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 रियल नंबर से, फर्स्ट चैप्टर से, प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन इज 44.123, पॉइंट भी है बेटा, तो ये नंबर दिया हुआ था। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है जी, पॉइंट के बाद खत्म हो गया ना, 1 2 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन तब होती है जब डिनोमिनेटर जो क्यू है उसके फैक्टर क्या हो, 2 या 5 या दोनों, अकेला 2 या 5 या दोनों। सो फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 या 5, तो भी टर्मिनेट होगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर। चले 9th क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 9th है, लीनियर इक्वेशन थे, लाइन x इक्वल्स टू ए एंड y इक्वल टू बी, 4 ऑप्शन दी हुई है। x इक्वल टू ए का ग्राफ कैसा होगा, मान लो ये x इक्वल्स टू ए है, वर्टिकल लाइन होगा हमेशा। x इक्वल्स टू ए का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा, x इक्वल्स टू ए का ग्राफ है। और y इक्वल्स टू बी का ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू बी का हॉरिजेंटल लाइन होगा, x के पैरेलल होगा। ये ग्राफ किसका होगा जी, y इक्वल्स टू बी का ग्राफ होगा। तो आप ही देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, एक ही जगह पे, एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, a, b होगा। ठीक है, सिर्फ यही पूछा है कहाँ कैसे होगा, इंटरसेक्ट, पैरेलल, ओवरलैपिंग, नन ऑफ दिस, सो इंटरसेक्टिंग, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन। चलिए 10th क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन। ये पॉइंट ए था -5,6, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है, सबको पता है 0,0, और डिस्टेंस निकाल लो जी, OA लेंथ निकालनी है, फॉर्मूला सबको पता है, x2 - x1 मतलब -5 - 0 स्केयर, 6 - 0 स्केयर, y2 - 1, y2 ये, y1 ये। ठीक है, तो ये बचेगा जी -5 का स्केयर, 6 का स्केयर, 25 + 36 दैट इज़ √61 यूनिट्स। कोई फैक्टर नहीं बाहर आ रहा, तो √61, डी ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। आई होप क्लियर। चले नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। a² इक्वल टू 23/25, देन a कैसा नंबर होगा, अगर a² ये है तो a क्या आ जाएगा जी
23/25 का रूट ले लेंगे। 23 तो अंदर रहेगा, 25 का स्क्वायर रूट सबको पता है 5। तो ये नंबर कैसा है? ये तो इरेशनल नंबर है, ये रैशनल है। इरेशनल डिवाइडेड बाय रैशनल कर दो बेटा, तो हमेशा जवाब क्या रहेगा? इरेशनल ही रहेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल इज़ इरेशनल। सो बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। आई होप क्लियर। 12th क्वेश्चन आओ। चलिए क्वेश्चन 12th है, एलसीएम ऑफ x, 18 इज़ 36, एचसीएफ ऑफ सेम नंबर इज़ 12, टू एक्स की वैल्यू क्या होगी? सबको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 36, एचसीएफ कितना दिया हुआ था? 2, और दो नंबर जो अंदर लिखे हुए ब्रैकेट में, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इनके बराबर होता है। ठीक है, तो अपने आप अब सॉल्व कर लोगे। 18 2 टाइम्स चला गया, 36, 2 2 ज़ा कितना आ जाएगा? 4। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। चलिए 13th क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सीज राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी पे बना देंगे। tan ए गिवन है आपको √3, अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है, और फॉर्मूला सबको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ए को देख रहे हैं एंगल को, तो परपेंडिकुलर ये है, ये परपेंडिकुलर होगा अगर ए को देख रहे हैं। ठीक है, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लो। tan ए गिवन था, सामने फॉर्मूला लिख दिया, AC स्क्वायर इक्वल्स टू √3 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम प्लस 1 स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा AC स्क्वायर। तो AC कितना आ जाएगा? रूट ले लेंगे, दैट इज़ 2। तो मैंने ये निकाल ली, AC आ गई 2। अब कुछ पूछा है हमारे पास, क्वेश्चन था cos A cos C माइनस sin A sin C का आंसर क्या होगा? ऑप्शन दी हुई है। cos सबको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, cos का फॉर्मूला, तो A को देख रहे तो बेस A बनेगा, हाइपोटेन्यूज A 1/2। cos C फॉर्मूला तो cos का यही है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, पर एंगल C ये हो गया। अब बेस ये बन जाएगा, जिस एंगल को देख रहे हैं उसके सामने परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है हमेशा ये। अब C को देख रहे बेस √3 बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूज 2 है। साइन का फॉर्मूला क्या है? साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ए को देख रहे हैं परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेन्यूज 2 थी। ठीक है, साइन सी फॉर्मूला अगेन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब सी को देख रहे हैं परपेंडिकुलर ए बन जाएगा, जिस एंगल को देख रहे हैं सामने वाली परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज थी 2, तो ये बन गया √3/4। वो भी कितना है? √3/4। तो सेम माइनस सेम कितना आ गया? 0। ऑप्शन चेक करेंगे, यस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा इलेबरेट कर रहा हूँ बेटा, आपको आई थिंक सबको क्लियर हो रहे होंगे। चलिए 14th क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से, इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन द रेशो 1:1:2 रिस्पेक्टिवली एंड द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल सी, मतलब एंगल A/B एंगल C दिया हुआ है, तीनों एंगल की रेशो दी हुई है 1:1:2। तो मान लेंगे जी लेट एंगल A x है, लेट एंगल A 1x, एंगल B 1x, C 2x। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे, सम सबका कितना हो जाएगा जी? 180 x + 2x 180, 4x हो गए, 180 x की वैल्यू आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे 45। तो मेरे पास एंगल निकल के आगे सारे क्या क्या आगे 45, मतलब ये 45 डिग्री है। बी भी कितना है? 45, और सी कितना है? 2x, 2 × 45 कर देंगे 90 डिग्री। यही हो गया कि नहीं एंगल सारे। अब क्वेश्चन में पूछा क्या सीकेंट ए कितना है? क्वेश्चन था सीकेंट ए अपॉन कोसेकेंट बी माइनस tan A कॉट बी, यही है। वैल्यूज़ रख दो बस। ए कितना आया था जी? 45, मैंने 45 रख दिया। बी कितना आया था जी मेरे पास एंगल? बी अभी देख लो 45, कोसेकेंट 45 डिग्री। ठीक है, tan 45, ए 45 था, बी 45 था। क्वेश्चन यही हो गया। अब सीकेंट 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। सीकेंट 45 पे होता है √2, कोसेकेंट 45 पे √2, tan 45 पे 1, cot 45 पे 1, ये कैंसिल होके 1 ही बन जाएगा। 1 - 1 दैट इज़ 0। ऑप्शन चेक करेंगे, यस है कोई? यस, ए इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 15th क्वेश्चन।
क्वेश्चन 15 है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 176। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 176 डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस निकाल लोगे जी, अगर सर्कल व्हील की रेडियस इतना है तो सरकमफ्रेंस कितनी आ जाएगी 2πr, मतलब 2 × 22/7 × 0.7, ये आ जाएगा 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4.4 आ जाएगा मीटर में। सो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस अभी निकाली 4.4, तो ये डिवाइड कर लो 176 10 आ जाएगा अपॉन में 44, डेसिमल हटा दिया, 11 4 ज़ा 11 1 ज़ा 16, 4 पे गया, 4 × 10 दैट इज़ 40। ऑप्शन चेक करेंगे, यस डी है, सो डी इज़ दी राइट आंसर। आई होप क्लियर। चलें नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। चलिए 16th क्वेश्चन है ट्राइंगल से। ट्राइंगल ए बी सी इज सच दैट ए बी 3 है, फिगर बना ले, बी सी 2 है और सी ए 2.5 है। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर दिया हुआ है, ट्राइंगल डी एफ की फिगर बना दी, एंड ई एफ कितना दिया हुआ है जी आगे 4 सेंटीमीटर, ये 4 है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा इस ट्राइंगल का? पेरीमीटर तभी आएगा बेटा अगर ये साइड्स पता हो, तीनों साइड्स ऐड कर देंगे। चलो ट्राइंगल सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, कैसे करते हैं, ए बी बाई डी ई, ये सिमिलर दिए हुए थे हमें, लिख दिया। सो ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू, अगला बी सी उतारें ओवर ई एफ इज प्रोपोर्शनल टू लास्ट ए सी डी एफ, इस ऑर्डर में प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। अब जो जो पता रखो, ए बी 3 था रख दिया, डी ई मुझे पता नहीं वो निकाल लेंगे, बी सी मुझे पता था 2 रख दिया, बी सी 2 था, ई एफ पता था 4, ए सी 2.5 और डी एफ नहीं पता, वो निकाल लेंगे अभी, ठीक है। अभी इसका पेरीमीटर ही निकालना, अब निकालो, ये 1/2 आ गया, तो 3/DE इज इक्वल्स टू 1/2, ये वाला सेट ले ले, ये 1/2 ही था, फिर से लिख दिया 1/2 इक्वल टू 2.5 ओवर डी एफ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, DE कितना आ जाएगा 6, मतलब DE कितना आ गया 6 आ गया, DF कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 5 हो जाएगा, ये 5 आ गया। अब पूछा क्या था, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछा था रेड वाले का, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, तो बोल दो भाई, सारी साइड कर देंगे, 4 6 और ये ऐड कर दो तो 15 हो जाएगी, यहीं कर दो, 4 + 6 + 5 यानी कि 15। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पूछा था, कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। क्वेश्चन 17th है, लिखा है इन फिगर डी इज़ पैरेलल टू बी सी, फिगर मैंने बना दी, डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ए डी 3 दिया हुआ यहाँ तक, डी बी यहाँ तक 4 है जी, बी सी 14 है और डी ई निकालना है। ट्राइंगल छोटे वाला ए डी ई सिमिलर हो जाएगा किसके, ए बी सी के, कैसे, एक एंगल दोनों में देखो जी, फर्स्ट कॉमन ही आ गया ना दोनों, ये छोटा ट्राइंगल देख लो चाहे बड़ा देख लो, कॉमन आ गया, दो इक्वल करने, दूसरा ये वाला हो गया, ये वाला और ये वाला, वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर, ए डी मतलब डी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग बी था, ई के कॉरस्पॉन्डिंग ये, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी से, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल कर दो, मतलब ए डी बाई ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू डी ई बाई बी सी, डी ई बाई बी सी। अब तीसरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, इसी में काम हो गया, ए डी की वैल्यू गिवन थी, यस 3 रख दी, ए बी की वैल्यू ये नहीं है, ए बी पूरा आएगा, ए बी टोटल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये अब तक 4 था, ये 3 7, डी ई कैलकुलेट करना है, बी सी मुझे पता था 14, ये 2 टाइम्स गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी ई कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन चेक करेंगे, यस बी इज़ द राइट आंसर। आई होप मैंने सिमिलर शॉर्ट में समझा दिया बेटा, फर्स्ट इज़ अ कॉमन, सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग आगे 2 इक्वल है, तीसरा ये भी हो जाएगा, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गए, प्रोपोर्शनल किए रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 18th क्वेश्चन है जी, 4 tan बीटा इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू पूछी है जी। तो tan बीटा 4 tan बीटा 3 है, tan बीटा कितना आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 4/3। तो सबको पता है
टेन बीटा के ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन बी ओवर कॉस बी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं देखा जाए अगर MCQ में तो शॉर्ट में ही कर सकते हैं, साइन की जगह बीटा की जगह 3 रख दें, कॉस बीटा की जगह 4 रख दें, बस अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। साइन बीटा की जगह 3 रख दो, अगर तो मल्टीपल चॉइस में है ही मल्टीपल चॉइस में, तो काम वैसे ही बन जाएगा। वैसे देखो अब हो गया ऊपर 12, ऊपर भी 12, 12 माइनस नीचे अभी मैंने कुछ नहीं देखा, ऊपर तो 0 बन गया, 0 पर जो भी नीचे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 पर एनी नंबर इज़ 0। सो टाइम भी बचाएंगे, सेव अगर हो रहा है कहीं सेव कर लो, नहीं तो पूरा करके रखें आंसर 0 ही मिलना। अगर न्यूमिनेटर 0 हो गया आंसर 0 आ जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अदरवाइज़ पूरा करके देखेंगे। ठीक है, चले अब 19th क्वेश्चन की तरफ। वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन मतलब जिनके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, द सेकंड कैन बी, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन मतलब ये कंडीशन आनी चाहिए जिनके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट चूज़ करूँ ऑप्शन से चलो करते हैं, 14y 4 उधर ही भेज दें, -4 हो जाएगा। चेक करो कि A1 ओवर A2 कितना आ रहा है, डिवाइड करके कोई -1/2 आ जाएगा, ये कितना आएगा 1/2 आएगा। क्या इक्वल है? नहीं इक्वल, मतलब ये तो हो नहीं सकती। उसी तरह ये भी नहीं होगी, चेक करके देखेंगे, लास्ट वाली देखें आप 10x - 14y, सब ऑप्शन चेक करके देख लें। ठीक है, A1 ओवर A2 -5/10 किया बेटा -1/2 आ जाएगा। B1 ओवर B2 7 ओवर -14, वो भी -1/2 आ गया, -1/2 -1/2 B1 ओवर B2। C1 ओवर C2 चेक करो, C1 ओवर C2 मतलब 2/-4 -1/2, तीनों सेम आ रहे हैं। अगर तीनों सेम आ रहे हैं मतलब वो इक्वेशन उसकी सेकंड डिपेंडेंट इक्वेशन होगी, मतलब जिनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। सो ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी इज़ द राइट आंसर। ये इक्वेशन है, मतलब इसका -2 टाइम्स या सिंपली किससे मल्टीप्लाई करें, -2 से करेंगे वो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चले अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ चूजन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो टोटल लेटर्स कितने होंगे जी, सबसे पहले बोल दो 20th क्वेश्चन में टोटल लेटर्स होंगे 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन से आ रहे हैं, M A T H, रिपीट नहीं करना, E फिर से M आ गया वो रिपीट नहीं आएगा, A फिर से आ गया, T आ चुका है, I जो नहीं आए सिंगल टाइम्स S C S। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल थे 26 लेटर, फेवरेबल थे 8। फेवरेबल ऊपर होते हैं और टोटल नीचे होते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल ओवर टोटल। 2 के टेबल पे गया, सो ऑप्शन 4/13 इज़ द आंसर। ऑप्शन चेक करेंगे कोई है 4/13, यस ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चले बेटा, ये हमने पार्ट 1 A किया था, अगले सेशन में वीडियो में आ जाएगा पार्ट B भी आ जाएगा, उसके भी 20 क्वेश्चंस हैं, सेक्शन B करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।